In the name of the Father, Son and Holy Spirit, Amen। सभी सुनने वाले बहन भाइयों को प्रभु यीशु मसीह की जय। आज हम उदारता के बारे धार्मिक बातें करेंगे। परमेश्वर का स्वभाव देना है और वह जो भी करते हैं वो उदार आत्मा से करते हैं। इसी तरह से सही मायने में हमारी इच्छा भी उदार बनने की होनी चाहिए और हमारे जीवन में दूसरों के लिए आशीषें बहने वाली हो सके। उदारता मतलब यही नहीं कि आपके पास कितना है और ना ही ये एक बार कोई काम करने का या दिखाने को साबित होती है। उदारता का सच्चा भाव जीवन शैली है, देखने का एक तरीका। जिसकी आंखों में उदारता झलकती है उसको प्रभु आशीष देता है, क्योंकि वह अपने हिस्से की रोटी गरीब को खिलाता है। नीति वचन 22:9 मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने दस्या। उदार आंखें स्वयं से परे हटकर देख लेती हैं और दूसरों को आशीष देने सहायता करने के अवसर तुरंत ढूंढ लेती हैं, बजाय इसके पीछे बैठकर दूसरों के बारे में कठोर मूल्यांकन कठोर आलोचना करने वाला बने। एक उदार आत्मा बेहतरीन बातों पर विश्वास करने के लिए सदा तत्पर रहती है। सोचने का एक और तरीका, यशायाह 32:8, परंतु उदार मनुष्य उदारता की ही बातें सोचता है। जब उदारता सोचने का तरीका हो तो व्यक्ति दूसरों की सहायता करने, आशीष देने के लिए सदैव योजने बनाता रहता है। परंतु परमेश्वर ने संसार की ज़रूरत को देखा और उन्हें एक उदार रणनीति बनाई, जिसे सुसमाचार कहते हैं, जिसका अर्थ है शुभ समाचार। रहन सहन का तरीका, यशायाह 32:8, और वह उदारता से स्थिर भी रहेगा। जब उदारता जीने का एक तरीका होता है तो ये हमारा उद्देश्य बन जाता है कि ये काम नहीं एक कोई क्रिया और ना कोई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दायित्व। ये जीवन जीने का एक तरीका है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस किसी के पास उदार आंखें हैं वो स्वयं को आशीषित करते हैं। परमेश्वर के राज्य का संदर्भ मतलब उन सभी बातों चीज़ों से है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर उसके राज्य के अंदर आते हैं। परमेश्वर के राज्य की आत्मा होने का अर्थ है कि आपके पास एक ऐसा दर्शन है जो आपसे भी बड़ा है। आप हमेशा दूसरे लोगों की सहायता करने, आशीष देने के लिए उदार रणनीतियाँ बनाते ही रहोगे। सो ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। उदारता केवल एक कार्य मात्र नहीं है, बल्कि देखने का, सोचने का और जीवन जीने का एक तरीका है। इससे अधिक और क्या होगा कि परमेश्वर आपके लिए भी यही चाहते हैं। इसलिए दूसरों को आशीष देने, सहायता करने के
ऐसे अवसरों को ढूंढते रहो, उदारता दिखने की नीतियां बनाते रहें कि प्रभु यीशु के नाम से आप आसपास के लोगों तक पहुंचे और उनकी सहायता करें। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। ये स्वर्गीय पिता, जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती हो धरती पर भी हो। आपका राज आए, हमें दिन भर की रोटी दिया करे। आप ही हमारे जीवन की रोटी और बल हो। जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप भी अपने अपराधों को क्षमा कीजिए। किसी परीक्षा में मत डालिए, सब बुराइयों से बचा के रखें। ये सारा जलाल और पराक्रम हमेशा हमेशा के लिए आपका है। इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड होली स्पिरिट, आमेन। गॉड इज बी विद यू। थैंक यू।